सोचो एक मोमेंट, कल तक तुम्हारे सब दोस्त तुम्हारे साथ थे, हर प्लान में तुम्हारा नाम था, हर जोक तुम्हारे नाम पे। कल तक सब तुमसे दोस्ती करते, बातें करते, लेकिन आज सब बदल गया। सब आपसे दूर दूर, कोई आंखों में आंख नहीं डालता, तुम्हारा नाम ग्रुप से गायब। तुम अब कंफ्यूज हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पर असली बात, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस एक गेम के पार्ट बन चुके थे। ऐसा गेम जिसका मास्टर तुम नहीं, कोई और था। उसने सबको ऑब्जर्व किया, किससे तुम क्लोज हो, कौन तुमसे जेलस है, कौन तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। फिर उन सबके बीच ऐसी बात फैली जो सिर्फ सच लगती है, झूठ भी नहीं, सच भी नहीं। और धीरे धीरे सब तुमसे दूर हो गए, एक भी बार उसका नाम लिए। यह शैडो मैनिपुलेशन, एक ऐसी कला जहाँ सामने वाला तुम्हारे खिलाफ होता है, पर उसे खुद नहीं पता होता कि वह किसके सहारे नाच रहा है। और इस डार्क आर्ट का असली उस्ताद अयानो कोजी कियोटाका। एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम है, लेकिन हर गेम उसी के रोल पर खेला जाता है। उसकी मैनिपुलेशन इतनी साइलेंट की सामने वाला सोचता है वह अपनी चॉइस ले रहा है, जबकि रियलिटी में वह बस एक बोन होता है। अयानो कोजी की तरह मैनिपुलेट करने का मतलब है किसी को बिना फोर्स किए उसका सोच, उसका ईगो, उसका परसेप्शन बेंड कर देना कि वह जीत चुका है, जबकि जीत हमेशा आपकी होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे अयानो कोजी की 5 सबसे डार्क और इफेक्टिव मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, जिन्हें तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो बिना किसी को पता चले कि गेम के पीछे से आप कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस सोच को ट्रिगर करना है ताकि लोग खुद तुम्हारे इशारों पर चलने लगे और खुद को स्मार्ट समझते हुए तुम्हारा मोहरा बन जाए। अयानो कोजी की सबसे पहली मूव क्या थी? वह पॉपुलर बनने की कोशिश नहीं करता, वह सामने से लीडर बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस एक काम करता है, ऐसे लोगों को चुनता है और एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो उसे इनडायरेक्टली पावर देता है। नेटवर्क ऐसा बनाओ कि नाम नहीं, आवाज गूंजे। जो लोग बोल के दोस्ती करते हैं उनका सर्कल लिमिट होता है, लेकिन जो लोग चुप रहकर दोस्ती समझते हैं उनका नेटवर्क इनविजिबल होता है लेकिन हर जगह एक्टिव होता है। स्टेप 1, लिसन एंड मोर, स्पीक लेस। जब सब बोल रहे हो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर। लोग अपनी असली सोच तब दिखाते हैं जब वो सोच रहे होते हैं कि वो कोई सुन नहीं रहा है। स्टेप 2, ऑफर वैल्यू, एक्सपेक्ट नथिंग। छोटे छोटे हेल्प कर, बिना फेवर मांगे। लोग याद रखते हैं उन लोगों को जो बिना मतलब के काम आए हो। स्टेप 3, कनेक्ट द कनेक्टर। एक रियल नेटवर्क तब बनता है जब तो लोगों को उनके फायदे के लोगों से मिलवाता है। जब तुम्हारे पास पैसा न हो, पावर न हो, तो एक ऐसी चीज तुम्हें एलिट बना सकती है, तुम्हारा नेटवर्क। हमेशा उनसे जुड़ने की कोशिश करो जो तुमसे 2 लेवल ऊपर हैं और उनका हेल्प करो बिना इनसिक्योर फील कराए। जब टाइम आएगा तो वह खुद तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुम पहले ही उनका ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड कर चुके हो। अयानो कोजी किसी के पीछे नहीं भागता, वह खुद को एक ऐसा बनाता है कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करे और यही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। कनेक्शन बनाना आसान है पर इम्पैक्ट बनाना मुश्किल। तुम्हारा नेटवर्क तभी काम का है जब तुम रूम में ना हो फिर भी लोग तुम्हारा नाम लें। सबसे बड़ी गलती हर किसी को बताना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बनना चाहते हो। जो लोग हर प्लान दुनिया के सामने रखते हैं वह प्लेसर तो ले जाते हैं लेकिन गेम हार जाते हैं। अयानो कोजी को ना दोस्ती ओपनली करना है, ना दुश्मनी, ना चाह दिखाता है, ना डरता है, तो सिर्फ देखता है, समझता है और जब वक्त आता है तो चुपके से वोट उलट देता है। लोग तुम्हारे इमोशनल, तुम्हारे प्लान, तुम्हारे वीकनेस को यूज करेंगे। अगर तुमने सब कुछ ओपनली रख दिया तो याद रखना, खुद को क्विट रखना, प्लान को प्राइवेट रखना और टाइमिंग को टाइट रखना। तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लो तुम किसी कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट में हो, तुम अगर दूसरों को बता दो कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो तो या तो तुम्हें कॉपी करेंगे या तो तुम्हें तोड़ सकते हैं। अयानो कोजी की तरह चुपचाप अपना काम करते हो तो जब रिजल्ट सामने आएगा तो लोग शॉक्ड रह जाएंगे। अयानो कोजी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? वह दुनिया को यही दिखाता है कि वह एवरेज है, पावरलेस है, इंट्रोवर्ट है, जबकि वह पूरे गेम का मास्टरमाइंड होता है। लेकिन यह सोच सच में बेस्ड नहीं होती। यह सोच बेस्ड होती है तुम क्या दिखाते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम किस वक्त कैसे रिएक्ट करते हो। तुम अगर चुप रहते हो और सीरियस दिखाते हो तो लोग सोचते हैं यह बंदा इंटेलिजेंट
एजेंट है डेंजर से। तुम अगर हर बात में रिएक्ट करते हो, डिफेंड करते हो, प्रूव करने की कोशिश करते हो, लोग सोचते हैं बंदा इनसिक्योर है। अयानो कोजी सब कुछ जानता है लेकिन कभी अपने इमोशनल या प्लान नहीं बताता। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। ज्यादा बोलने की वजह लोगों को ऑब्जर्व करो, ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अयानो कोजी की तरह चुप रहना ही एक स्ट्रेटजी है। अपनी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज और टोन से लोगों को एक स्पेसिफिक इमेज दो जैसे अयानो कोजी देता है। लोग वही बनते हैं जो दिखाते हैं, तो क्यों न कुछ ऐसा दिखाओ जो लोग तुम्हारे असली इरादों को हमेशा छुपाए रखें। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को अटेंशन चाहिए होता है, तो किसी को वैलिडेशन, तो किसी को प्यार, तो किसी को बस जीतने का जुनून। अयानो कोजी उन कमजोरी को नहीं दिखाता, उसे यूज करता है। फिर वो तुम्हें जज नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है। तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा फियर सब रिकॉर्ड करता है बिना कुछ करे। फिर एक दिन जब तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ यूज करता है। रियल लाइफ में कैसे काम करता है यह स्किल? हर ग्रुप में कुछ लोग इमोशनल होते हैं, तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट, तो कुछ लोग इनसिक्योर। अयानो कोजी लोग उन्हीं फीलिंग का यूज करते हैं। किसी को मैनिपुलेट करते हैं, किसी को दिखावा करते हैं सपोर्ट का। कमजोरी सबके पास होती है। अयानो कोजी उसे ढूंढता नहीं, वो तुझसे ही बुलवा लेता है। तुम्हें लड़ाई जीतने की क्या जरूरत है जब तुम सामने वाले को खुद लड़वा सकते हो। ज्यादा शोर बचाने वाले लोग लड़ाई जीतने के सोचते हैं। क्या करता है अयानो कोजी? वह लोगों की बातों में ध्यान देता है, उनकी हर छोटी बात याद रखता है, उनकी आदतें, उनकी रूटीन, उनका पास्ट। फिर सही टाइम पे वो एक लाइन बोलकर पूरा गेम ही पलट देता है। तुम क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो, बिना बताए, बिना पूछे, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करो। वह किससे डरती है, क्या चीज उसे इमोशनल बनाती है, किस चीज से वह ट्रस्ट करता है, क्या चीज उसे ट्रिगर करती है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करो टाइमिंग के साथ, कभी सपोर्ट देने के लिए, कभी उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, तो सॉफ्टली उन्हें पता भी न चले। तुम्हें एक छोटा एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लो तुम्हें पता है कि कोई लड़की डेस्परेटली प्रमोशन चाहती है, तो जब तुम्हें उससे काम कराना हो तो कैजुअली कहो तुम पे अभी बॉस की नजर हर एक हरकत पे है। जो खुद से आगे नहीं बढ़ा उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अब वह खुद अपने लालच और फियर के चलते तुम्हारा काम करेगी और सोचती रहेगी कि उसने खुद यूज किया। अयानो कोजी किसी से लड़ता नहीं, वह बस चुपके से उनके डार्क सीक्रेट को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उन्हें पपेट की तरह यूज करता है। तो यह थे अयानो कोजी के 5 मैनिपुलेशन ट्रिक, जिसके जरिए आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख गए तो तुमसे कोई बच नहीं पाएगा। और अगर तुम्हें यह वीडियो पावरफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही डार्क कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए